Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall discuss the third part of chapter 1. बच्चों आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 1 का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से वो डाकू उस हुआन सैंग को उस भिक्षुक को एक गुफा में ले जाते हैं धोखे से, और होता क्या है कि उस गुफा में जहाँ बदबू आ रही होती है वहाँ एक अच्छी सी महक आने लगती है। So now let's start the chapter. The bandits sit down behind हुआन सैंग. जो सारे bandits हैं, जो डाकू हैं, वो sit down behind the हुआन सैंग, हुआन सैंग के पीछे बैठ जाते हैं। हुआन सैंग कहता है, ओ बुद्धा, do not look at my sins, यानी मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को मत देखो, for they are many, वो तो बहुत सारे हैं। Look instead at my great need of you, बल्कि मेरी आवश्यकताओं को देखो कि मेरी आवश्यकता क्या है, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। ऑफ योर मर्सी, मर्सी का मतलब दया, मैं तुम्हारी दया को पाना चाहता हूँ। एंड योर विजडम, और तुमसे बुद्धिमानी प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसा हुआन सैंग प्रार्थना करता है। टू द एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट का मतलब आश्चर्य से, ऑफ द बैंडिट्स, सारे जो डाकू हैं उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। अ लार्ज डार्क शैडो, यानी एक बड़ी गहरी छाया, of the seated of Buddhas spread across the cave wall, यानी उस गुफा की दीवार पर वास्तव में एक गहरी छाया गौतम बुद्ध की दिखाई देती है। हुआन सैंग bows to the shadow, यानी जो हुआन सैंग है उस छाया के सामने झुक जाता है। आफ्टर अ मोमेंट, कुछ समय पश्चात, all the bandits also go down in respect, यानी उस कुछ समय पश्चात जो सारे डाकू हैं वो भी उस छाया के सामने बड़े सम्मान से झुक जाते हैं। दे कंसीडर द शैडो टू बी द साइन ऑफ बुद्धा, यानी वो सब मानते हैं कि ये जो छाया है वो किसकी है, गौतम बुद्ध की है। गौतम बुद्ध एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा सच्चाई का रास्ता दिखाया। इन द बैकग्राउंड कैन बी हियर्ड, और बैकग्राउंड में उन्हें सुना जा सकता था, उनकी आवाज़ भी आ रही है। बुद्धम शरणम गच्छामि, आई टेक रिफ्यूज इन द बुद्ध, यानी जो हुआन सैंग है वो अपना मंत्र लगातार पढ़ता है और कहता है कि हे बुद्धा, हमें अपने शरण में ले लो, हमें ज्ञान की प्राप्ति दो, हमें ज्ञान दो। नाउ अब इस चैप्टर का जो फोर्थ सीन है, जो चौथा दृश्य है, वो स्टार्ट होता है केव का, यानी गुफा का। द शैडो हैज गॉन, जो शैडो थी हैज गॉन, वो गायब हो जाती है, कुछ समय के लिए आती है फिर गायब हो जाती है। हुआन सैंग स्टैंड्स स्माइलिंग एंड इज रेडी टू लीव, यानी जो हुआन सैंग है वो मुस्कुराते हुए खड़ा होता है। एंड टू लीव का मतलब जाना, और वो जाने की तैयारी करता है। द बैंडिट्स ऑल स्टैंड, जितने भी डाकू हैं सब खड़े हो जाते हैं। विद बॉड हेड्स, और अपना सिर झुकाते हैं। एंड फोल्डेड हैंड्स, और अपने हाथ जोड़ लेते हैं उस सन्यासी के सामने। बैंडिट लीडर कहता है, ग्रेट संत फ्रॉम चाइना, यानी चीन से आए हुए ओ महान संत सन्यासी, प्लीज फॉरगिव अस, हमें माफ कर दीजिए। वी आर ट्रूली सॉरी, हम वास्तव में बड़े ही क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं आपसे, हमने आपके साथ धोखा किया था। फ्रॉम दिस डे, उस दिन, ऑन वी विल गिव अप, फ्रॉम दिस डे ऑन वी शैल गिव अप रॉबरी एंड मर्डर, यानी हम जो है इस दिन से ही जो लूटमार है, जो किसी को मारना है, उसे हम छोड़ देंगे। आज से ही हम लूट करना, दूसरों को मारना छोड़ देंगे। एंड लीव इन अ वे, और उस रास्ते पर चलेंगे, दैट यू हैव टॉट, जो रास्ता आपने हमें बताया है। कौन सा रास्ता? सच्चाई का और ईमानदारी का। डूइंग गुड एंड अदर्स, यानी कौन सा रास्ता? हमेशा दूसरे के साथ भलाई करो। प्लीज ब्लेस अस बिफोर यू लीव, यानी कृपया जाने से पहले हमें आशीर्वाद दीजिए और हमें माफ कर दीजिए। हुआन सैंग, मे बुद्धा ब्लेस यू, यानी हुआन सैंग कहता है कि गौतम बुद्ध आपको आशीर्वाद दे। एंड गाइड यू, और तुम्हें रास्ता दिखाए, तुम्हें सही मार्ग पर चलाए। जस्ट एज यू शो मी दिस केव, जैसे तुमने मुझे ये गुफा दिखाई है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल ब्रिंग अदर्स पिलग्रिम्स टू इट टू, तुम जो है दूसरे यात्रियों को भी ऐसा रास्ता दिखाओगे, इस गुफा में लेकर आओगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। बैंडिट लीडर कहता है, वी विल फ्रॉम नाउ ऑन वी शैल कीप दिस प्लेस अंडर आवर प्रोटेक्शन,
मीन्स बैंडेज लीडर कहता है हम जो है आज से ही वी शैल कीप दिस प्लेस, माने इस स्थान को अपने संरक्षण में, अपनी सुरक्षा में ले लेंगे। आज से ही हम इस स्थान का ध्यान रखेंगे। एंड गाइड पिलग्रिम्स टू इट, और जो यात्री यहाँ पर आते हैं उन्हें गाइड करेंगे, उन्हें रास्ता दिखाएंगे। बट किंतु व्हेन यू हैव फाउंड द होली स्क्रिप्चर, लेकिन जब तुम्हें होली स्क्रिप्चर्स मिल जाएं, जब तुम्हें पवित्र ग्रंथ मिल जाएं, एंड आर रिटर्निंग टू चाइना, और जब तुम चीन से वापस आओ, प्लीज स्टॉप, कृपया रुक जाना। हियर वन मोर टाइम, दोबारा से आप हमारे पास आ जाना। एंड शेयर द बुद्धिज टीचिंग विद अस, और जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो हमें बताना। ऐसा वो डाकू उस सन्यासी से कहते हैं। वैंसवैंग कहता है इट विल बी अ जॉय टू मीट यू अगेन, यानी दोबारा तुमसे मिलकर मुझे खुशी होगी। माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों मुझे दोबारा तुमसे मिलकर खुशी होगी, ऐसा वैंसवैंग ने कहा। और लास्ट में हम देखते हैं वैंसवैंग बोस टू बैंडिट्स। वैंसवैंग बोस का मतलब झुकना, टू द बैंडिट्स, जो बैंडिट्स हैं, जो डाकू हैं, उनके सामने झुकता है। हु रेज देयर जॉइंट पाम्स एंड गो टू हिम, यानी जो डाकू उसके सामने पहले से हाथ जोड़कर झुके हुए थे, उन्हें वो यात्री झुककर उनका सम्मान करता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर को लिखा था देवजनी चटर्जी ने। तो बच्चों इस चैप्टर में यह बताया गया है कि हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, जैसे कि हुएनसैंग ने की। इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स मीनिंग है जो आपको याद करने हैं, जैसे बैंडिट का मतलब डाकू, रिंस का मतलब लगाम, हेल का मतलब जय हो, मोंग का मतलब साधु, होली स्क्रिप्चर्स का मतलब पवित्र ग्रंथ, डिस्कस का मतलब घृणा करना, प्रेजेंस उपस्थिति, टेक रिफ्यूज इन का मतलब होता है अपनी शरण में लेना, अपने पास बुलाना। तो बच्चों आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आप सबको इस चैप्टर की रीडिंग करनी है और जो इस चैप्टर के नोट्स हैं वो आपको अगले टर्न पर सेंड कर दिए जाएंगे। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।